भोपाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीबी रामजी योजना को लेकर सभी जिलों की टोलियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना ही बीबी रामजी योजना का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ये योजना गाँव के सर्वांगीण विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में और राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर योजनाएं लाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्षों से महात्मा गांधी के नाम को भुनाती आ रही है, लेकिन आज गांधी जी का मूल परिवार कहाँ है, यह सवाल है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जहां भगवान राम का नाम आता है वहां कांग्रेस को बुखार आ जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तो नकली गांधी और ऊपर से राम जी को नहीं मानते, फिर भी हमसे बात करते हैं। राम मंदिर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के फैसले के समय मुस्लिम पक्ष भी था और हमारा पक्ष भी, लेकिन कांग्रेस उस समय कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि पूजन से लेकर अब तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं आ गया। कार्यशाला के दौरान योजना के क्रियान्वयन, संगठनात्मक मजबूती और जिलों में प्रभावी पहुंच को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाओगे। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मानो और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा? इस बात के लिए छूट नहीं हो सकती। तो सच्चे अर्थों में इस बात को हमको घर घर पहुंचाने की जरूरत है, हर बार बोलने की आवश्यकता है और हमको तो और ताकत से बोलने की आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे प्रकार से देश के क्या क्या कर देते हैं और हमारी सरकार को हम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मूल्य परक व्यवस्थाओं से पीछे नहीं आते। हम देखें अपने लिए, आप ये इसी प्रकार से जिस कार्यशाला की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस हर बात में वोट का लालच देखती, वोट के आधार पर बात कर। कहा नरेगा के नाम से चलने वाली योजना है जिसके आधार पर रोजगार गारंटी की बात आई थी। ऐसे में दैनिक रोजगार गारंटी के बलबूते पर जो योजना शुरू होती, जिसके आधार पर वो अपने ढंग से इसका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ला करके पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उनको चुनाव दिखता है और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा, उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का। ये उसी प्रकार की बेईमानी है जब इनको लगा कि सरकार में सत्ता को पकड़ करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तत्कालीन समय में 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता पकड़ी अपने पिताजी की पूर्वज की उत्तराधिकारी के नाते से। यद्यपि उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस के उस नेतृत्व को संभाल सकते थे, लेकिन ये परिवारवाद के भाव को उस समय भी उन्होंने इसी भाव को अपनाया जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुलाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को, इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया, लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं है, हकीकत नहीं। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़कर और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना, ये झूठ बोलने का जो अभियान चला है कांग्रेस, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और पता नहीं क्या होता कांग्रेस को, जहां राम जी का नाम आया इनको बुखार चढ़ जाता, भगवान जाने क्या होता। जब भी भगवान राम का मुद्दा आता है ये पता नहीं क्या है, लाल पीले हो जाते हैं। और उसका प्रमाण भी है, भगवान राम के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, तब भी इनके अपने राष्ट्रीय महामंत्री चाहे कपिल सिब्बल हो या बड़े बड़े नेता, सबने हाई कोर्ट के अंदर शपथ पत्र के साथ कहा कि राम जी ये किसने देखे, कि कौन सा उनका प्रमाण है। ये उस बेशर्मी से तब भी बाज नहीं आते जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। और यहाँ तक कि उस समय के वो पक्षकार जिनने भगवान राम के मंदिर पे प्रश्न खड़ा किया, वो मुस्लिम समाज के, उन्होंने भी कहा कि ये हम कोर्ट अगर निर्णय कर देगी तो मान लेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया अयोध्या के अंदर, तो भूमि पूजन पर वो पक्षकार भी मुस्लिम समाज के मौजूद थे, हमारे लोग भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस वाले नहीं। कांग्रेस वाले बता इस बात का भगवान राम के उस
भूमि पूजन के प्रकरण में आप कहां थे? आपको क्यों भूलना चाहिए? और केवल उस दिन नहीं, आज भगवान राम के धाम को जगमगाते हुए दुनिया के सामने देख रहे हैं। आज तक इनके परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। ना कोई राहुल गांधी गया, ना कोई